अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। फिलिपाइन के सदर का रूस की कोविड-19 वैक्सीन सरेआम लगवाने का ऐलान। अब इस खबर की तफसील। फिलिपाइन के सदर रोड्रिगो डुटर्टे ने ऐलान किया है कि वो रूस की तैयार करदा कोविड-19 वैक्सीन सबके सामने लगवाएंगे। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक अपने एक बयान में फिलिपाइनी सदर रोड्रिगो डुटर्टे ने वायरस के खिलाफ रूस की तहकीक पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए उम्मीद जाहिर की कि क्रिसमस का त्यौहार कोरोना से पाक होगा। उन्होंने रूस में कोविड-19 की तैयारी को खुश आइंद करार देते हुए कहा कि ये वैक्सीन सबके सामने लगवाएंगे। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। यूएई से मुआहदे के अगले ही रोज इस्राएली वजीर आजम ने यू टर्न ले लिया। अब इस खबर की तफसील। इस्राएली वजीर आजम नेतन्याहू ने मुत्तहिदा अरब अमारात से बाहमी ताल्लुकात का मुआहदा तय पाने के बावजूद मगरबी किनारे को इसराइल में शामिल करने का मंसूबा ख़त्म न करने का ऐलान किया है। अरब मीडिया के मुताबिक इस्राएली वजीर आजम नेतन्याहू ने मुत्तहिदा अरब अमारात से मुआहदे के एक रोज़ बाद ही अपने बयान में मगरबी किनारे को इसराइल में जम करने से मुताल्लिक अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात से बाहमी ताल्लुकात के मुआहदे के तहत वो मगरबी किनारे को इसराइल में जम करने के मंसूबे में ताख़ीर पर रजामंद हैं, लेकिन ये मंसूबा अभी भी उनकी टेबल पर मौजूद है। इसराइली वजीर आजम ने टीवी पर खिताब करते हुए कहा कि उन्होंने सिर्फ इस मंसूबे में ताख़ीर पर रजामंदी जाहिर की थी, लेकिन वो अपने हकूक़ और अपनी ज़मीन के लिए कभी पीछे नहीं हटेंगे। नेतन्याहू का कहना था कि इसराइल की खुद मुख्तारी को बढ़ाने के मंसूबे में कोई तब्दीली नहीं हुई। मगरबी किनारे के इलाकों में अमेरिका के साथ मुकम्मल हम आहंगी के साथ हमारी खुद मुख्तारी है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात कोरोना वायरस के नए केसेस और सेहतियाबियों का ऐलान। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत सेहत और रोकथाम ने कोरोना वायरस के 110 नए मरीजों की सेहतियाबी की तस्दीक की है, जिसके बाद मुल्क में कोरोना वायरस से सेहतियाब मरीजों की कुल तादाद 57,473 हो गई है। वजारत सेहत ने 330 नए केसेस का भी ऐलान किया, जिसके बाद मुल्क में कोरोना वायरस के कुल केसेस की तादाद 63,819 हो गई है। वजारत सेहत ने मजीद कहा कि आज एक मरीज की फौतगी हुई, जिससे मुल्क में कोरोना वायरस से अमवात की कुल तादाद 359 हो गई है। वजारत सेहत ने कहा कि आज 84,344 नए टेस्ट भी करवाए गए। वजारत ने जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से दिली ताज़ियत का इजहार किया और तमाम मरीजों की जल्द सेहतियाबी की ख्वाहिश की और आवाम से मुतालबा किया कि वो सेहत के हुक्काम के साथ ताउन करें और तमाम एहतियाती इक़दामात बिलखसूस माशरती फासला प्रोटोकॉल की तामील करें ताकि उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। चोरी में मदद करने पर दुकान में काम करने वाली खातून को जेल भेज दिया गया। अब इस खबर की तफसील। अदालत को बताया गया कि रफाह में एक स्टोर में काम करने वाली 38 साला फिलिपाइनी पर उसके मैनेजर को शुबा है कि वो एटमों पर बार कोड उतार कर चोरी करने में अपने दोस्तों की मदद कर रही है। हिंदुस्तानी मैनेजर ने सरकारी रिकॉर्ड में कहा वो अक्सर अपने दोस्तों को दुकान पर लाया करती थी और एशिया चोरी करने में उनकी मदद करती थी, लेकिन हमारे पास सबूत नहीं थे। ताहम 19 जुलाई को उनके दोस्त दुकान पर आए और जूते और कपड़ों के जोड़ों पर बार कोड मिटाकर इसको एक कमरे में रख दिया और दुकान से चले गए। फिर 1 घंटे के बाद आकर बगैर कीमत अदा किए वो सामान ले गए। पुलिस ने मुद्दई को गिरफ्तार कर लिया है, ताहम इसका दोस्त ताहाल गिरफ्तार नहीं हो सका। पुलिस के मुताबिक पूछगछ के दौरान मुद्दा आलिया ने दोस्त की मदद करने से इनकार कर दिया है। बताया गया है कि चोरी शुदा एशिया की मालियत
537 दिरहम है। अदालत ने हुक्म दिया कि इस खातून को जेल की मुद्दत पूरी करने के बाद मुल्क बदर कर दिया जाए। दोस्तों ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ नासिर।